हम लोग किसी से भी बेहतर और बेहतर से बेहतर तरीके से डील करने के लिए, बोलने के लिए, सही से वार्तालाप करने के लिए हम लोग प्रोनाउंसिएशन चैप्टर को सीखते हैं। जब आप प्रोनाउंसिएशन को चैप्टर को सीख जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इस चैप्टर से हम लोगों को बहुत सारी जानकारी हासिल हो रही है और हम लोग टाइम को स्पेंड ना करते हुए अब हम लोग बोर्ड पे आएंगे और इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करना चालू करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोनाउंसिएशन चैप्टर को। तो ये प्रोनाउंसिएशन जो लिखे हैं हम लोग ऊपर में, तो इनको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उच्चारण। इसको हम लोग बोलते हैं उच्चारण। उच्चारण। तो ये प्रोनाउंसिएशन, ये जो चैप्टर है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, इंग्लिश बोलने के लिए हो या फिर इंग्लिश पढ़ने के लिए हो या इंग्लिश को अच्छी तरह से रीडिंग करने के लिए हो, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ को सीखते हैं और इसमें आई थिंक ये इस चैप्टर को हम लोग 5 दिन तक पढ़ेंगे, 5 से 6 दिन तक, 5 डेज़ की क्लासेस होगी इस चैप्टर में। और इस चैप्टर से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और हम लोग जानेंगे कि किस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे, किस वर्ड को कैसे बोलेंगे। जैसे कि कुछ हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जैसे एक वर्ड है नो, नो, एक है डू, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। जैसे लिखते हैं बट, BUT, इधर लिखते हैं पुट, PUT। ठीक, इन सारे वर्ड्स को हम लोग लिख दिए हैं। फिर और कुछ लिखते हैं लाइन, लैम, कैम। इस टाइप का बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग जानते हैं कि इसको नो बोलते हैं, इसको बट बोलते हैं, इसको लाइम बोलते हैं, इसको लैम बोलते हैं, इसको कैम बोलते हैं, कम का V2 कैम, इसको डू बोलते हैं, इसको पुट बोलते हैं। लेकिन असल में ये क्या हम लोग को इसके बारे में रियल जानकारी है? नहीं है। इसको नो क्यों बोलते हैं, इसको डू क्यों बोलते हैं, ये ध्यान दें कि ये आपका वोवेल लेटर हुआ और यहाँ पे भी आपका वोवेल लेटर हुआ, ये लेटर वो है, इसमें भी वो है, ये आपका कॉन्सोनेंट हुआ और पहला लेटर ये भी कॉन्सोनेंट हुआ। यानी नो वर्ड में एन जो है ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, और वो जो है ये वोवेल है, राइट। ये जो वर्ड हम लोग लिखे हैं, इस फर्स्ट लेटर जो है यानी नो, ये जो वर्ड है फ्रेंड्स NO, तो NO जो वर्ड है इनका फर्स्ट लेटर जो है कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है। और वो यानी N के बाद जो आया है वो लेटर, वो है वोवेल लेटर, वोवेल लेटर। इस चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक ऐसा ही कंडीशन, इसी तरह का कंडीशन है इसमें भी है। डू जो है कॉन्सोनेंट है और ओ जो है वोवेल है। वोवेल है। तो इस चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे, इस चीज़ को हम लोग गौर से देखेंगे कि ये नो वर्ड लिखे हैं जो NO, नो, पहला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है और N के बाद जो लेटर आया है वो वोवेल है। यहाँ पे जो डू लिखे हैं, फर्स्ट लेटर डू, D जो है वो कॉन्सोनेंट है और D के बाद जो लेटर आया है वो यानी वो वोवेल है। यानी ये सेम टू सेम है, इसमें भी पहला लेटर कॉन्सोनेंट, इसमें भी पहला लेटर कॉन्सोनेंट, ये सेकंड लेटर वोवेल, सेकंड लेटर वोवेल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नो। क्या बोलते हैं? नो, नो बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं डू, इसको हम लोग बोलते हैं डू। कभी आपने सोचा कि ये भी जैसा है वो भी वैसा है, तो इसको नो क्यों बोलते हैं या उसको डू क्यों बोलते हैं? अगर इसको नो बोलेंगे तो उसको इसके अनुसार इसको डो बोलना चाहिए, डो बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। या फिर अगर इसको डू बोलेंगे तो उनके अनुसार इनको नू बोलना चाहिए, नू, है ना, इनको नू बोलना चाहिए।
यानी इसको नो बोलते हैं, उसको डू बोलते हैं, जबकि एक जैसा है। तो यही एक चैप्टर जो है प्रोनाउंसिएशन चैप्टर, इसी से हम लोग जानेंगे कि एक जैसा है लेकिन इसको नो और उसको डू क्यों बोलते हैं। तो इसी चैप्टर में हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन किस वर्ड को किस तरह से पढ़ना है। चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। सेम ऐसा ही कंडीशन यहाँ पे है, ये बट है, बी कॉन्सोनेंट है, इसमें पी कॉन्सोनेंट है, यू वॉवेल है, इसमें यू वॉवेल है, टी कॉन्सोनेंट है, इसमें टी कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बट बोलते हैं और इसको बोलते हैं पुट। आपने कभी गौर किया है इस बात पे कि एक जैसा है, बोलते तो हैं कि बट पुट आप सब बोलते हैं, लेकिन जब एक जैसा है तो ये बट क्यों है और वो पुट क्यों है, ये चीज़ हम लोग इस चैप्टर से सुनेंगे। कैसा अजीब सा लग रहा होगा। तो ये सब चीज़ हम लोग अच्छी तरह से इस चैप्टर में प्रैक्टिकली सीखेंगे। जो आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, बोलते भी होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, लेकिन आज तक वो कभी इस बात पे केयर नहीं किया है कि ऐसा क्यों होता है, ये बट है और ये पुट है, जबकि सब कुछ एक जैसा है। तो ये बट हो गया, ये पुट हो गया, यही सब चीज़ हम लोग जानेंगे। चलिए आगे की ओर, जैसे कि ये लाइम है, लाइम है, इसको ये सही प्रोनाउंसिएशन जो है, इसका सही उच्चारण है लाइम। क्या है, लाइम। अच्छा एक चीज़ हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे, जैसे एल आई को लाई पढ़ लिया, लाई, अम्मा, तो ई का साउंड कहाँ चले गया। इसको तो चाहे लाई में पढ़िए या ली में पढ़िए, हम ये कहना चाहेंगे अगर इसको लाइन पढ़ते तो लाई में पढ़ना चाहिए, लाई में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके इस वर्ड के लास्ट में ई है, इसका साउंड कहाँ चले गया। लेकिन इसको लाई में नहीं पढ़ करके हम लोग क्या पढ़ते हैं, लाइम पढ़ते हैं। एक ये चीज़ हो गया। चलिए एक चीज़ और देखते हैं, एल आई, तो इसको ली में भी पढ़ना चाहिए, ली में LIME, ली में पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, इसको हमेशा क्या पढ़ते हैं, लाइम पढ़ते हैं। ये गलत है और ये भी गलत है, लेकिन इस वर्ड के अनुसार ये होना चाहिए और इस वर्ड के अनुसार ये भी होना चाहिए, लेकिन ये दोनों गलत है, ये है। तो इसी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। जैसे लैम, ई का साउंड कहाँ चले गया, जैसे LAM, जैसे हम लोग बोलते हैं लैम, ये सही प्रोनाउंसिएशन हुआ, लेकिन ये तो इस वर्ड के अनुसार ले में होना चाहिए, ले में, क्योंकि लास्ट में ई है, तो लेकिन हम लोग ले में ना बोल करके लैम बोलते हैं। ठीक उसी